दोनों पकड़ो गंबई नहीं ना ऊपर से हाँ जी ये यूनिक फेस्टिवल जो है 2.0 है। इससे पहले भी हम लोगों ने 1.0 भी कराया था। That was kind of very successful और आज का जो तादाद है ये भी उसी को लेके हम लोग ने इसको इनिशिएटिव किया है अंडर द बैनर ऑफ GRK। ये GRK का एक बोल सकते हैं कि एक मुनगे GRK का आओ कर ना वन ऑफ द चाइल्ड है ब्रूड को किलोई यूनिक फेस्टिवल ये GRK का मुनगा एक बच्चा है GRK का। A very good morning to everyone. At the very outset, I, on behalf of organizing committee, would like to extend my heartiest gratitude to today's chief guest, Engineer Joram Laliji, and guest of honor, Tumken Lolyanji, Executive Engineer PWD Alo, the special guest, elder brother, Engineer Lemi Basar, and I can see Abo Jumgam Basar, JIK president. At the same time, he is also the joint director of UDN Housing, और मक्ता मोतो गारा ACRWD, मक्ता आपको भी यहाँ आने के लिए तहे दिल से शुक्रिया था। और आने wife of Abo Jumgam, I mean behind every successful man there is a woman अमृत हुई। आने नो उस रोल को हमेशा निभाता है। नो इलोज में काकें तक गई। नो मुझे निकल जाता है ना आज दम लगा भाई। और मेरा Abo Moken Basar ADO अब नम चिन होगो इलो just nick of time लो नम चिन आज दम लगा भाई कैसा हम तक ना ओके लपरादा Farmer Association का president आतो अब मुनो youngest आतो ही आत जाके नम चिन आज नम चिन मैं आलब बदक ना ओके निक लपरादा का role model बजते तो मैं I mean when we talk about homestay concept मैं माज बहाल बोल रहे तो आज मिंजो नम चिन आज दम लगा भाई कैसा हम तक ना ओके अच्छी कारजम pasar नम चिन आज दम लगा भाई कैसा हम तक ना ओके किते ओके मैं काके ना किते एंजल का बोई केंजा नम चिन आज दम लगा भाई कैसा हम तक ना and a very special friend okajen mongok alo kajen mongoi aming ka du takto doji ajin nom chin ekka jam tak na nok aklo ngo ajin ko ta aming ka du ajin yujum bakra nom chin ajdam lag ekka jam tak na और आज इस गैदरिंग को और स्पेशल बनाने के लिए हम रिसेंटली एक गाना प्रोड्यूस किया था काही लाई हम ओके एक तरह ओके आओ तोजरे बाजे अलग दू ओके ओके एक्ट्रेस रिया मूर्ति हमसे अलग दू मैं आइन बुप्पे हमसे मके जा हम तक ना ओके ओके तो डोमिनेट है हमसे निक ऑफ टाइम लो आज हम लगा हमसे एक जा हम तक ना हमने में इंगिन फेस्टिवल इंगिन चिनी के कान में मुल्ला चिनो में होगो अदना अनाब के तोक्तिक लोग मुंडोल तो ऑर्गेनिक फार्मिंग हम मुनो अदना मुंचिन इमरकुम ऑर्गेनिक फार्मिंग में तो बहुत हेल्थ के लिए अच्छा है नॉट ओनली फॉर हेल्थ मतलब इंगिन के इन्वायरमेंटली भी बहुत अच्छा है ये लोग के ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है तो आप ये करने से ऑर्गेनिक फार्मिंग करने से नॉट इट विल नॉट ओनली कॉज हेल्थ इश्यूज टू ह्यूमन as well as to environment also
amna nguno akrakum water ka jo nguno chemical use tatala korirkum fertilizer use tatala rirkum no ka wa jo ये का soil का जो वाटर होल्ड कैपेसिटी है वो भी धीरे धीरे लूज होते जाता है तो फर्कुलेट होके वो नदी उदी में जाके वो नदी को भी पोल्यूशन कर देता है तो अगर बहेगी इन्वायरमेंट बायोडाइवर्सिटी लगा बेचिन हेगी नौका ये क्या बोलता है ऑर्गेनिक फार्मिंग के माय जांगना इम्पोर्टेंट ना है गो हमने इंगिन फेस्टिवल रिंगना मिम चिंगो ये भी हिम कॉन्सेप्ट रिबेदी जीआरके if I am not wrong ना जुंगम बासाब के जीआरके फाउंडर सेक्रेटरी रितो मैं तो इतना हो के कम मैं तो रिंग नेंगला इतने जिका मैं के एफर्ट्स जो जो अभी एंडेवर और कर रहे हैं और जो करने जा रहा है याद को मेरे भी दम तुमने हाईलाइट का सिंगर है चिन सिंगर जा गोगरो रकुम गोक्तम ताना ini goking gokpam ab chire do ingun am jadang ngo chin renuma remum do lekin deeply ngo citizen honestly speaking ngo deeply associate mai no kisab service lor lag re ham remum do okay yo mono responsibility go GR ke jir do to anyhow ngo try do ngo effort jitna maximum ngo rela re ding ngo al service ab jil pamad na ngam na ingin festival ijga me panam higi ngula chi obyo go ingin ma duna dol til to ijla chin yo manam din thaki yo kalo dolu dolu lo chin kan me age nam no ke मतलब senior citizen age na मतलब kapal le ko madu ko ngele du ko senior citizen मतलब age na nie ko kalom ngunu ni ji hokmam ji kalin nam homoy ji kar ko yo laga bam ram na ngunu धर्म परिवर्तन हम नंग गरीब ngunu food अलग लाइफ स्टाइल में बहुत परिवर्तन करते जाता है ngunu समय में भी ओके न्यान्या मुनुक समय लो चिन मार्केट में भी ऑप्शन बहुत था होगा लेकिन ngunu अलग कल्चर हम अलग दोनों तीन में ngunu connect ला रबा नम में ngunu इजको भक्त कोकर लोग भक्तरम इंगिन एंजम लचिन ये कोकर ngunu का दो लचिन जेमा नबी चांस का तो इंगिन एंजे योम दे होक्टेस ते योम दिंगे ले लाबा इजका लोग अगला मार्केटिंग रेमा नम लचिन मार्केटिंग आल बहक माने इजका लोग फार्मिंग अमुन लचिन अगला का भीग ngunu काम काजम लचिन बागान सा करें में लचिन अपग ले ले दुकु कारण मार्केटिंग में प्रॉपर मार्केटिंग पामा ngunu मेहनत का जो एक्चुअल ये है उसको नहीं मिल पा रहा है इसलिए वो धीरे धीरे कोई ऑप्शनल और लोग आपका फार्मिंग में कर रहा है कोई कीवी फार्मिंग कर रहा है कोई क्या क्या कर रहा है लेकिन उसका भी एक्चुअल मार्केटिंग पामाई दोरिन में तो मेहनत तो सभी कर रहे हैं लेकिन हक मादक लगा बेंगो इंगिन फेस्टिवल 2 पॉइंट चेयरमैन अबर पिंकु नेचिन हिलो लेकिन वदा में नंग नंगो मा थैंक्स जिदंग ना हक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज ला ngom chin bapal ham tomnam laga ba अब नमको कागम होगो मैं पिनंगा थैंक यू अगो मैं इन जब से कामंगो जस्ट काम इन तबादू ना बस देखने आया हूँ ऐसा कोई बात करने के लिए नहीं है सर बसर सर का से सुन लिया JRK का इनिशिएटिव और मैं जॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट वेस्ट सियांग में रहता हूँ तो JRK का सारा इनिशिएटिव को देखता हूँ तो ये इंगिन ही सिन वो अमेब anla bija dobe do ingin majba mengo ija lupa loin ning ke go lebe donana o omeo go ngun sin attere motum lo in lamaj ingin dubbe ning ke da motum lo ye pama to ngin sap mayo renya kai nilmal kapa kuma ngin sap dila kuma belan me dikdari du me mek dia pe lagi doi lekin majen attere in majen akke na mapa kuma bin me मैं मिन सब इंगिन उरु हवले तो कुन मजिना मुनि जैन उबे मिन्स दो मिन मैं हकना मने सोशल मीडिया लोका पाला लास्ट ईयर थ्रू सोशल मीडिया इस फेस्टिवल को मालूम हुआ उसको देखते ही एकदम जैसे हिंदी में बोलते हैं दिल को छू गया एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव करके ऐसा लगा और साथ में इस फेस्टिवल को हम सोसाइटी आकुंदोला इनमें JRK इन्वॉल्व है इनमें ये और बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है और JRK का बाकी इनिशिएटिव जैसे बसर सर ने बताया और मैं खुद भी देखता हूँ आपका स्वच्छता अभियान हो बस्ती बस्ती में आपका फॉरेस्ट रिवर प्रोटेक्शन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन पीस प्रोटेक्शन और लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करना ऐसा सारा इनिशिएटिव को देख के बहुत अच्छा लगता है और पर्सनल लेवल में एक बहुत बड़ा हमको खुद को इंस्पिरेशन भी देता है समाज काम करने के लिए JRK का इनिशिएटिव अभी पूरा स्टेट में JRK को जाना जाता है तो एक
बी आर अम्बेडकर का कोट भी याद आ रहा है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। वो ऐसे बोलता था कि आपका व्यवस्था में परिवर्तन होने के लिए पहले समाज में एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक परिवर्तन या चेंजेस आता है। तो आप क्लोजली हम लोग सोसाइटी को देखने से गवर्नमेंट सिस्टम को चेंज नहीं करता है, पहले समाज में परिवर्तन आता है, फिर उसके बाद व्यवस्था में परिवर्तन आता है, फिर उसके बाद सरकार सोसाइटी को चेंज करता है। तो अपना JRK भी वही चीज़ कर रहा है। इंगिन फेस्टिवल भी एक ऐसा इनिशिएटिव है। धीरे धीरे JRK भी ऐसा इवेंट और बाकी इनिशिएटिव का थ्रू समाज में परिवर्तन कर रहा है। बाद में उस समाज का परिवर्तन से व्यवस्था में, सिस्टम में JRK का थ्रू परिवर्तन लाएगा। अभी हम लोग को मालूम नहीं चलेगा, आफ्टर 10, 15, 20 ईयर्स हम लोग सब बासर का स्पेशली निवासी हम लोग आईना में देखेगा तो शायद पूरा बासर हम लोग पहचान नहीं पाएगा, बासर पूरा बदला हुआ मिलेगा। JRK का इनिशिएटिव से हमको ऐसा देखने को मिल रहा है, आगे ऐसा होगा करके। First of all, I am really feel honored and I am very happy to be here. And this is giving lot of learning, lot of inspirations, lot of things I can see. And this is second time I'm coming here. Today's this organizing committee chairman by Pinku Basar. Thank you for inviting me, and I'm always happy to be join here. And at least you remember me, and I came here, and I'm getting a lot of things here. And all the organizing committee of Indian Festival. Thank you so much once again for having me here. I think, this JRK is, I think, commander-in-chief in the society, and they are doing their best. I think they have done a lot of changes for Basar in particular, but Arunachal as well. And I think most of district must be learning immediately adjoining district, adjoining people. And this, I think, massive changes has brought, and I'm quite sure changes have a lot of changes, lot of development changes, lot of society changes in the right directions have taken place because of JRK initiative. And I think this, as Tumkan has rightly said, I think you are torchbearer and you are eye-opener
for the society at large, if not world, at least within Arunachal. So I think outside people are also coming and they're learning, and the immediate result we can see under GRK guidance, lot of things have happened, and out of that, 3 things have come up. One is Brut, another is Vescon, and the third one is this Indian festival. I think this way, lot of things will come up, lot of branches will be coming out from under GRK guidance. So I have participated in Vescon, and I have participated in Brut 2. I participated in 10K successfully. I came on 7th number, that is Brut 2. But Brut 3, I couldn't come because of that time I got some issues, so I couldn't. But this time again, I'm very happy to participate here in Brut 4. So again, I practiced for 30K, but having seen this ultra trail, I'll not give too much pressure on me. I'll just be comfortable on 10K. So this Brut is also giving a lot of the benefits, awareness, and Brut is nothing but people, you are making everybody fitness enthusiastic, and this is currently running is a world trend. Everywhere running is now it's become a fitness. I mean the health, the benefits, and also this is also bringing lot of economic to the place where this running is taking place, and Brut is happening, and this is also complementing, Indian is also complementing Brut, and this is nothing but we are boosting the rural economy at this point of time, because Basar, we are Indian festival, the rural economy point of view. So Vescon, you are having a lot of activities. There are also cultural changes taking place. The rural economy is also is being encouraged, and people are getting into it, and our people are getting economically benefited, and economically they are growing. Our Indian festival, this is simply age-old things you have said. That is also a very, very good pertinent point. But more importantly, this is my point of view is we are boosting the rural economy. And instead of going to market, we are compelling other people to buy from the rural. So this is a boosting of rural economy. So I think this is a great initiative, and this is also bringing back the age-old practice, which is our original rural economy that we have been doing. So this is a right. You are on the right track to boost the rural economy. So Indian Festival is a very, very good initiative, and I would like to just suggest that this should be continued in a larger format, and this should all local population, I mean local people who are here, they should all involve here. And from this, I think our money will be within the village, money flow will be there. And above all, we are getting the organic food, which is the best things age on that. So we are going to have an organic, and where world is searching for organic food. And also next Indian festival, I would like to contribute in a meaningful way. I would like to, I'll not say anything, the next Indian festival committee, whoever will be there, please come to me. I'd like to contribute in a meaningful way. Maybe it is a small, but more on the idea and this thing. तो लेके जाएगा इसको, ये इंजन कितना किस्म का है? मैं इस्टोकम 3 किस्म का है। यहाँ से एक किस्म का em galo ba yo na desar ne मैं इस्टोकम नरो रजे desar के akan na yala हिगिम एनियम दो हिगिम तलमारियम दो ये तो हम लोग भी बोलते हैं। ये तो इंजन है, ये क्या बोलते हैं? तलमारी या पुनाई ओके ही इंगिन नहीं इसे इंगिन हम उसे इंगिन होगा। मैं इधर से एक भाग दे दो, इधर से एक भाग दे दो, इधर से एक भाग दे दो, सब पैकिंग कर दो। नमस्कार। इस वक्त हम खड़े हैं बसर सर्कल के एक लाइहो रिसोर्ट में,
जिसे आप देख रहे हैं हमारे साथ यहाँ बसर के माताएं बहुत जुड़े हुए हैं। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं अरुणाचल वेस्ट न्यूज़। अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ आज यहाँ बसर में ये एक GRK का एक इनिशिएटिव में पहली बार हम सुन रहे हैं। ये दूसरा एडिशन है इंगिन फेस्टिवल। तो इंगिन फेस्टिवल एग्जैक्टली होता क्या है, तो मैं यहाँ के ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन और यहाँ के जो बसकोन के जो ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन है, जो इंगिन फेस्टिवल को जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उन सब से मैं जानने का कोशिश करेगा। हम यहाँ देख के एक अपना बचपन का याद आ रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत सारा वेराइटीज़ ऑफ इंगिन रखा गया है। इंगिन एक्जैक्टली ऑनेस्टली हिंदी और इंग्लिश में एक पर्टिकुलर इन जनरल टर्म्स क्या कहते हैं हमको पता नहीं है, लेकिन इंगिन का बहुत सारा वेराइटीज़ होता है। पहले ज़माने में हमारे जो है बुज़ुर्ग जो है इंगिन खाते थे, एक बहुत ही ऑर्गेनिक होते हैं। तो इस साल भी यहाँ हम देख रहे हैं पूरा ऑर्गेनिक इंगिन यहाँ रखा गया है। तो यहाँ बहुत सारा स्टॉल भी खोल के रखा है। तो मैं यहाँ के लोगों से जानने का कोशिश करेगा यहाँ में किस किस टाइप का क्या क्या वेराइटीज़ इंगिन रखा गया है। आप बने रहिए अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ के साथ। नो आम नहीं हुआ बे Muka kerjum basar. kerjum basar no hi ingin festival hi stoli duna nei Ngo istoli do dan na. yo doru lokka Mun gori tree. gori tree I mean mahi ingin ga degi yo ingin ek ben raji ko means lai de Oh hig nai. Hi mun huni nginam do singin nai. Oka higi. Hinging kai. Oka hi gori ai. Ida ngono ko lare ba mariam danana. Oka higi. Enyoi madras enyoi. Oka al lokal enyoi. Ida gori ai. Hi hakasin mun ga kado. Menai ngoi pun mai. Ka po kasin do lokal ai. busin angat be we Higi tahu mana lokal tahu mai. Tahu mi bulong ngono kun mana. okay hi ingin ga degi ya me kicho ya ingin ga di yadde Hig nai hi akinak ne hi ham bandina mi 100 rupees. acha 100 rupees ai nan hi ga ya dokka him kuli do ko stolam Ngun maloga ina maloga ngun suru lai asli ada hilona alone ai alon last gori ko. gori okana Gori okana. self help group hai mai huwa Mangun akana pon party ai. bonu parti alba mego pakatabi komaiye Hunyi amja hak ma. Amja ni ak mai. Menyi dalba da kena. Pa da mana ngun hilo suru atu ai. okay mahil hinji ga okay imana stol iman ga dabsen no kajen ga dabno yo na message go men kato men yo men kato abar bar ko payam sinal do nei gai eta organic pura hi to dobai pani mix matu ai Ngomun na message gona. Aga bagan rug da mai. Ingin yo kap organic ai ak pakloga. O ingin festival log abu bolo puk bolo ngosit al do madang nana. Aga bagani bolo. O ngun imana ragram pung mani tokli dang nana. Agai baganik dom hok puk bolo maji पैदा दे रहा हूँ. नमस्कार, जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त हम आए हैं यहाँ बसर में। यहाँ एक यूनिक फेस्टिवल चल रहा है इंगिन फेस्टिवल। तो हमारे बीच इंजीनियर मोतोगारा जो इस साल का बसकोन का चेयरमैन है और एडवोकेट कार्गो बाम जो को चेयरमैन है। तो दोनों इंगिन फेस्टिवल को यहाँ विटनेस करने आया है। सर सबसे पहले आपको अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ में वेलकम करता हूँ। हाँ थैंक यू सर ये पहली बार हम देख रहा है, लास्ट टाइम भी हुआ था लेकिन हमें खबर नहीं था। इस बार देख रहा है एक यूनिक फेस्टिवल। हमने ऑरेंज फेस्टिवल सुना है, पाइनएप्पल फेस्टिवल सुना है, यहाँ आपका लेफरादा में बसर में आज पहली बार ये इंगिन फेस्टिवल सुनने को मिल रहा है और देखने को मिल रहा है। एक यूनिक एक ट्रेडिशनल एक कल्चर जो है आप लोग का तरफ से कोशिश कर रहा है। तो इस विषय में सर दो शब्द बताइएगा, ये इंगिन फेस्टिवल मनाने का एग्जैक्ट मोटो क्या है? हाँ इंगिन ही एक रूट है, बैक टू रूट। हम जो ट्रेडिशनली पहले जो हुआ करता था, जैसे बिफोर अराइवल ऑफ दिस राइस, हम उससे पहले तो पुराना ज़माना में हम इंगिन ही खाया करता था। इंगिन एनी इंगिन में माली है, हिनिंगिन है, मापू है, नो एलियर लाइक लॉट्स ऑफ वेराइटीज ऑफ इंगिन यू विल फाइंड हियर। इसमें हम अपना रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए और जो मेरा आने पार्टी है, न्यामे पार्टी है, इन लोग को इनकरेज करने के लिए हम अपना रूरल इकोनॉमी को बूस्ट कर सकूँ, इसलिए अभी इंगिन फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज कर रहा है। अभी इस बार सेकेंड एडिशन है। हम और इम्प्रूवमेंट लाना चाहता है और मैं सारी उनके जो जितना जो दर्शक है
मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप आइए अगले बार। ये इतना बढ़िया सुहाना मौसम और इतना बढ़िया एनवायरनमेंट है, और उनका यहाँ में मौकी से चिंकाकें तकेंदू लाइहो में आप आ जाइए और विटनेस कीजिए, और इंगिन बढ़िया से बढ़िया इंगिन यहाँ आइए, यहाँ आप एंजॉय कीजिए। ओके, थैंक यू। तो सर बम सर से मैं जानना चाहेगा सर, ये फेस्टिवल कितना दिन का फेस्टिवल है? ये इंगिन फेस्टिवल जो है आपको मालूम ही है कि ब्रूट हम लोग का साल का इवेंट है। तो ब्रूट जो है सुबह 5 बजे से दौड़ना शुरू करता है, तो एंडिंग हमारे शाम का लगभग 3-4 बजे होता है। तो उस दिन में एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए और हमारे ये रूरल इकोनॉमी को थोड़ा सा बनाने के लिए तो इंगिन फेस्टिवल को यहाँ JRK यहाँ रखा गया है। बेसिकली आप अभी ठीक जारे का मौसम है, ठीक अभी इंगिन खाने का सीज़न है। और हमने बचपन में बहुत खाया था, लेकिन अभी हमको उतना मौका नहीं मिला क्योंकि हम अभी अर्बन में सेटल हो गया। तो आज हम यहाँ आके इतना हमको सब वैराइटीज़ ऑफ इंगिन हमको देखने मिला है। तो अभी तक जारे का मौसम है, ठंडा इमिक में बैठ के अभी खाने का सीज़न है, तो उस चीज़ को यहाँ हम लोग बढ़ावा कर रहे हैं। और प्लस आप इंगिन जो है ऑर्गेनिक है, आपको ऑर्गेनिक सामान अभी मिलना बहुत मुश्किल है इस समय में, लेकिन यह एक फेस्टिवल है जहाँ में आपको ऑर्गेनिक प्योर ऑर्गेनिक मिलेगा। और इंगिन वैराइटीज़ ऑफ जो हम नाम भूल गया आज हम यहाँ पर देख लिया है, उसको आज खाने को मिलेगा। और ये ब्रूट का एक्टिविटी चलते रहेगा और दिन को यहाँ खाना है, यही था। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो जैसे आप देख रहे हैं अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ इस वक्त लेफरादा के बहुत ही खूबसूरत यहाँ एक रिसोर्ट में है, जहाँ में चल रहा है इंगिन फेस्टिवल। एक यूनिक फेस्टिवल है। इंगिन हमारे गालो समाज के एक ऑर्गेनिक फूड है, इसका बहुत सारा वेराइटीज़ होते हैं। तो अपने पुराने कल्चर को, हमारे जो रीति रिवाज है उसको फिर से जिंदा रखने का ये एक भरपूर कोशिश है। तो हमारे साथ एक तो मैडम जुड़ा हुआ है। मैडम, सबसे पहले आपका नाम बताइएगा। मेरा नाम प्रेरणा है और मैं दिल्ली से यहाँ पे आई हूँ, बसर आर्टिस्ट रेसिडेंसी का पार्ट हूँ मैं। ओके, तो अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। थैंक यू। ओके मैडम, आपको ये बसर आर्टिस्ट रेसिडेंशियल ये एग्जैक्टली होता क्या है, देखने वाला को आप बता दीजिएगा। पूरे देश से 4 लोगों को सिलेक्ट करके यहाँ पे बुलाया है, और जो बैस्कॉन होगा 6, 7, 8 दिसंबर को, हम लोग उसमें अपने एक्सपर्टीज़ के साथ उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। जैसे मेरा बैकग्राउंड इको टूरिज़्म का है। मेरी कंपनी है इकोप्लोर के नाम से, हम लोग सस्टेनेबल टूरिज़्म प्रमोट करते हैं। तो हमारे 1200 होटल्स हैं पूरे इंडिया में, जो कि जैसे आपने बताया लोकल ट्रेडिशन, लोकल कल्चर। हमारे सारे होटल्स लकड़ी के, मिट्टी के, स्टोन के, बैम्बू के, इन चीज़ों से बने हुए हैं, इको फ्रेंडली। जी। तो उस चीज़ को आप जो है बसकॉन में, हाँ, उसको जैसे बैस्कॉन के थ्रू बहुत सारे बाहर के लोग बसर में आएंगे। ये बसर का टूरिज़्म भी प्रमोट करेगा, बसर का कल्चर, ट्रेडिशन, टूरिज़्म। और जैसा मुझे बताया गया कि बैस्कॉन में पूरे अरुणाचल के जो अलग अलग ट्राइब्स हैं वो एक जगह पे सारे लोग आएंगे। तो कोई अगर सपोज़ दिल्ली से, मुंबई से यहाँ आ रहा है तो उसको पूरा अरुणाचल का कल्चर एक जगह देखने को मिलेगा। जो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा वो ये रहेगा कि कैसे हम टूरिज़्म में दोनों साइड से, अगर कोई बाहर से आ रहा है तो उसका कल्चर डिफरेंट है अरुणाचल के ट्राइबल कल्चर से, तो वो कैसे यहाँ के कल्चर को रिस्पेक्ट करे, यहाँ पे लिटरिंग ना करे। जैसे अभी मैं इसमें पानी पी रही हूँ, दिस इज़ अ बैम्बू का ग्लास में बोल सकते हैं। नहीं, ये पानी है। यूजुअली हम यहाँ में आई नो, नाइस बियर। जी। तो ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि अभी इसके जगह आप सोचिए एक प्लास्टिक का बॉटल होता तो वो यहाँ 500 साल तक उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन इसमें अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो ये अपने आप मिट्टी में मिल जाएगा कुछ दिनों में। तो ये चीज़ें बाहर के लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता चले, इन चीज़ों का एक्सपीरियंस लेने को मिले, और दूसरा लोकल लोग को प्राउड फील हो कि इसको प्रमोट करने से लोग जो बाहर के हैं वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो वो लोकल लोग, जैसे आपका ये जो फेस्टिवल आज है, ये इंगिन फेस्टिवल, तो इसमें इसका मकसद ही है कि लोकल फूड को प्रमोट कर। जैसे ये लोकल फूड है यहाँ का जो मैंने लिया, तो वो चीज़ बाहर के लोगों को टेस्ट करने का मौका मिलेगा और अप्रिशिएट करने का, और लोकल लोगों को ये पता चलेगा कि हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो फूड है, कल्चर है,
उसको हम बचा के रखें ताकि उनके लिए भी अच्छा रहे और जो बाहर के लोग हैं उनके लिए भी तो अच्छा रहे। आपको पहली बार बसर विजिट किया है इस बार? जी, पहली बार कैसे मैं लग रहा है? नॉर्थ ईस्ट में आई हूँ। कैसे लग रहा है? अरुणाचल कैसे लग रहा है? बहुत सुंदर है यहाँ और के लोग कैसे हैं? लोग बहुत अच्छे हैं, जेन्युइन है, ऑनेस्ट हैं और मुझे लगता है कि कोई भी बेल्ट जो बाहर के सिटी कल्चर से उतना ज़्यादा एक्सपोज नहीं हुआ है, वहाँ पे ये जेन्युइननेस और ऑनेस्टी रहती तो है। मैडम आपके दोस्त जो कभी नॉर्थ ईस्ट विजिट नहीं किया है, जी जी जो और अरुणाचल कभी नहीं आया है, जी जी तो खास करके आज से बहुत 2-3 साल 10 साल पहले लोगों को ऐसा लगता था अरुणाचल जो है यहाँ के लोग का लुक्स भी थोड़ा अलग है, तो कुछ डिफरेंट उन लोग का सोच था, लेकिन अभी धीरे धीरे थ्रू सोशल मीडिया लोगों को जानने लग गया है। आप क्या मैसेज देना तो मुझे चाहेगा? सबसे इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि मेरा ये नॉर्थ ईस्ट में पहला विजिट है और बहुत स्टीरियोटाइप हमारे बीच में रहे कि वहाँ पे लैंग्वेज डिफरेंट है, लोगों का रहन सहन बिल्कुल डिफरेंट है, लुक्स भी थोड़ा सा लुक्स डिफरेंट है, लेकिन यहाँ आके मुझे मतलब लिटरली लगा कि अपनापन है लोगों में। Okay. और सबसे बड़ी बात कि सबको हिंदी और इंग्लिश आती है, तो कोई अगर बाहर से आ रहा है तो उसको कम्युनिकेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको मतलब मुझे नहीं लग रहा कि मैं भारत के बिल्कुल किसी ऐसी जगह पहुंच गई हूँ जहाँ मुझे कुछ समझ ना आए। तो आई लिटरली फेल्ट कि मैं अपने लोगों के बीच में हूँ और लोग बहुत हॉस्पिटेबल हैं, जेन्युइन है। सबसे इंटरेस्टिंग तो बात आपके ये दोस्त जो यहाँ अभी तक आज तक जो विजिट जी नहीं जी जी किया, जी क्या मैसेज आपकी तरफ से देना चाहेंगे? मेरा मैसेज ये है कि आप नॉर्थ ईस्ट के जितने वो आपके दिमाग में नोशंस बने हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक बड़ा नोशन है कि नॉर्थ ईस्ट में वेजिटेरियन फूड नहीं मिलता है, तो ऐसा नहीं है। अब ये वेजिटेरियन फूड है, मैंने और बहुत सारा मैक्सिमम हम लोग वेजिटेरियन नहीं होता, ग्रीन लीव्स हैं, जंगल का ही हम लोग फ्रूट्स खाते जी हैं। जी जी। तो वो नोशन आई थिंक जैसे मेरी कंपनी भी है, हम लोग टूरिज्म पे काम कर रहे हैं, तो हम वो नोशन ब्रेक करना चाहते हैं कि आप आएंगे और यहाँ के कल्चर को रिस्पेक्ट करिए। यहाँ पे वेजिटेरियन फूड भी मिलता है, बहुत वैरायटी का वेजिटेरियन फूड मिलता है। आप यहाँ पे रह के नेचर के बिल्कुल करीब रह सकते हैं, और जैसा कि मैक्सिमम ट्राइबल कल्चर में होता है कि वो नेचर को डिस्ट्रॉय नहीं करते, नेचर को रिस्पेक्ट करते हैं और उनके साथ में जीते हैं। तो मुझे ये लगता है ये चीज़ें बाहर के लोग आके यहाँ पे सीख सकते हैं उन चीज़ों को। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।